चलो तो अभी हम अभिषेक के रूम पे जाएंगे। तो अभिषेक भाई भी वैलोरेंट खेल रहा है। तो अभिषेक, हम हमारे बच्चों को बताना चाहोगे कि गेट के 10-15 दिनों में तुमने क्या क्या किया था? मेजर तो मैंने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज किए थे और अपने दिमाग में कूल लगता था कि इतना ओवरथिंक नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं और सेकंड चीज़ मैं अच्छा खाना खाता था, फ्रूट्स खाता था, क्योंकि तबीयत अगर खराब हो जाएगी 10-15 दिन पहले तो फिर बहुत प्रिपरेशंस पूरी खराब हो जाएंगी, तो एग्जाम भी दे पाऊंगा अच्छे से। और लास्ट के 2 दिन 3 दिन फुटबॉल खेलता था और गेम्स खेलता था, कभी कभी 1-2 घंटे बस। वैसे यही और जैसे आज हाँ, खेल। जैसे अभी और चिल करो, सब सही होगा। ऑल द बेस्ट। चलो तो अब हम नेक्स्ट बंदे से बात करते हैं। और भाई शशांक, बोलो भाई। गेट के 10-15 दिन में आपने क्या क्या किया था जिससे आपकी रैंक इतनी अच्छी आई और आप IIT बॉम्बे में आ गए? तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? लास्ट के 10-15 दिन में मैंने बस मॉक टेस्ट में मेरे जो गलत हुए थे उनको रिसॉल्व किया, उनको सीखने का ट्राई किया और अपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन किया। और लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में कुछ नया नहीं सीखा मैंने। मतलब चिल रखा अपने आप को, जितना आता था उतने पे फोकस किया, कुछ नया नहीं पढ़ने का ट्राई किया। इतना ही था बस इतना ही किया। तो अभी लास्ट ऑल द बेस्ट एक बार बोल दो। ऑल द बेस्ट भाई। और चलो गाइस, तो अभी हम और एक मेरे दोस्त को पूछते हैं कि उसने क्या क्या किया था। उसी तरीके से और और यहाँ पे तो मैच चले हैं भाई, जरा पॉज कर दो। हाय गाइस। तो दूसरा भाई कुछ बच्चों के लिए बताओ कि तुमने लास्ट के 10-15 दिनों में क्या क्या किया था, क्या मतलब तुमने यूनिक किया था जिससे तुम आ गए गेट के लिए तो जैसे कुछ यूनिक तो क्या ही बोल सकते हैं। जैसे अभी तो जैन 20 ऑफ जैन चल रही है, तो मतलब 15-20 दिन ही बचे होंगे। तो शायद आई थिंक मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने अपने 20 दिन में क्या किया था। तो जैसे बेसिकली मैंने 1 महीने पहले कुछ मॉक दी थी 1 या 2। और तो मैंने इसमें एक या दो ही मौका दिया था? हाँ, सो इनिशियली मैंने ये दो 1 या 2 ही मॉक दी थी और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे कुछ। मतलब मैं ये करता था कि टाइम बचाने के लिए, मैं बहुत पीछे था, तो मैं टाइम बचाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा मैं 1 को मैं पेपर का कंप्लीट करने की कोशिश करता था और फिर सीधा एनालिसिस पे आ जाता था। अपने आप को 3 घंटे पूरे नहीं देता था ताकि टाइम मिले, टाइम बचा सकूं। तो मेरे मार्क वही 30-35 ऐसे कुछ आ रहे थे। तो मैंने मॉक्स वगैरह बंद करके सीधा रिवीजन पे आ गया। मेरे सब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट ही हुए थे 30 दिन पहले। तो मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद सीधा मैं मॉक दी मैंने 2 और फिर मुझे पता चला गया कि नहीं भाई बहुत रिवीजन की जरूरत है, तो मैं सीधा रिवीजन पे आ गया। सबसे ज्यादा जो किसी चीज ने मुझे हेल्प की है तो वो मेरी शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि मैं जब भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे उसकी मेरे पास फुल थ्रू बुक थी, मेरे हैंड रिटन जो मैंने खुद लिखी थी। और उसको भी मैंने नैरो डाउन करके कुछ 20-25 पन्नों में एट दी एंड में मैं 20-25 पन्नों में सारे सब्जेक्ट को लेके आया था, कि जो कि मैं 1 या 1.5 घंटे में आराम से रिवाइज कर पाता था। और उसके बाद मैंने 15-20 दिन पर इसी में काम किया और फिर लास्ट के 1 वीक में मैंने जाके वापस से 1 या 2 मूव दी और तब मेरे मार्क अच्छे आ रहे थे। जैसे तब भी मैं वही करता था कि 1.5 या 2 घंटों में खत्म करने की कोशिश करता था, अपने आप को 3 घंटे पूरे नहीं देता था, तो मेरे 50-48 ऐसे मार्क आ रहे थे। और फिर सबसे अच्छी एडवाइस तो यही है कि लास्ट के 2 दिन तो सो लेना, ऐसा ना हो कि एग्जाम में सो जाओ क्या। और डिप्रेशन में मत आना, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ऑल द बेस्ट। चलो गाइस, तो अभी हम सूरज के रूम पे चलते हैं और उससे उससे पूछते हैं। और सूरज भाई, थोड़ा हमारे गेट के बच्चों को बताओ कि तुमने लास्ट के 10-15 दिनों में क्या क्या किया था। ओके, तो मेरी एडवाइस ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अब तक सिर्फ PYQs एज अ मॉक ही अटेम्प्ट किए हैं। तो मैंने 2017 से लेकर 22 तक के मॉक सॉल्व किए थे। और तुमने कोई बाकी टेस्ट सीरीज लगाई नहीं थी? नहीं। तो इसने सिर्फ PYQ एज अ मॉक ही दिया था और कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, तो भी ये IIT बॉम्बे में है, तो तुम भी कर सकते हो। और लास्ट सेकेंड वीक में मैंने मिस्टेक्स गो थ्रू किए थे। ओके। और लास्ट वीक में वापस जो PYQs मैंने सॉल्व किए थे उनका मॉक रिपीट किया था, ताकि जो मैंने मिस्टेक्स एनालाइज किए वो मैं फॉर श्योर हूँ कि इन्हें वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था।
तो ट्राई करो कि जो एनालिसिस तुमने नोट डाउन किया है मॉक्स का, वो अच्छे से तुम गो थ्रू कर लो, और लास्ट वीक में फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो भी तुम्हें लगता है कि बूस्ट कर सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने मॉक सॉल्व किए तो तुम भी मॉक करो, या जो टॉपिक्स तुम्हें अच्छे लगते हैं उन्हें सॉल्व करो, जो तुम्हारे वीक सेक्शन है उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है। चलो गैस, तो अभी हम और एक दोस्त से पूछेंगे कि उसने क्या किया था अपने गेट में। और भाई तो थोड़ा हमारे गेट के बच्चों को कुछ बताओ कि आपने लास्ट 15 दिनों में क्या क्या किया था, कुछ मोटिवेट करो या तो कुछ भी बताओ तुमने क्या गेट किया। तो क्या ही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो सब देते ही हैं। हाँ, ये है कि मतलब ये शायद सब लोग नहीं बताते होंगे कि अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है या कोई टॉपिक छूट गया है या अभी तक नहीं बाकी है तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे कितने में से बचे थे? जैसे मैंने कंप्यूटर और सीओए आधा कंप्लीट नहीं हुआ था, कोर वाला पार्ट, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही किया था। मतलब दो। तो हाँ, तो जो छूट गया उसमें ऐसा एकदम टेंशन नहीं ले लेना या प्रेशराइज नहीं फील करना, या तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि उसका सब कुछ हो गया, तुम्हें लगेगा कि अरे तुम्हारा तो एक सब्जेक्ट पूरा बाकी है, तुम तो बहुत पीछे छूट गया। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के दिन क्या होने वाला है किसी को नहीं पता रहता। तुम अपने साइड से जितना कर चुके हो बस उसको इतने अच्छे से करो कि तुम्हें यकीन हो कि जो आता है वो तो कर ले। हमको लगता है जिनका कुछ वही सब्जेक्ट ना। बचे हैं या ऐसा है उसको ऐसे अप्रोच से रहना चाहिए। वही है भाई, चिल करो, रिलैक्स करो। एग्जाम के 1-2 दिन पहले एकदम मिनिमल प्रेशर लो, कम पढ़ो और सब अच्छा ही होगा। फोड़ के आ जाओ। हाँ। चलो गैस, तो अभी हम अपने लास्ट फ्रेंड के पूछेंगे कि उसने क्या क्या किया अपने गेट के लिए। थोड़ा हमारे बच्चों को बता दो कि तुमने लास्ट के 10-15 दिन में गेट के लिए क्या क्या किया था। अभी एग्जाम नजदीक है तो बताओ क्या तुमने किया। गेट के लिए ऐसा कुछ खास तो नहीं था, बस लोड नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का किसी चीज़ का, और जैसे कंपैरिजन वगैरह नहीं करना कि तुम्हारे आ रहे मार्क्स या फिर नहीं आ रहे, तुम्हारे फ्रेंड्स के ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने का। क्योंकि मेरे 3 सब्जेक्ट बचे हुए थे। कौन से दिन? 3 सब्जेक्ट थे मेरे, टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंपाइलर, जो मैंने नहीं किए थे, गेट तक नहीं किए थे। और किसी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना था मेरी एक्यूरेसी पूरी उसमें थी, अच्छी थी। तो जितना कर लिया उतने में रखो। और लास्ट के टाइम में तो बिल्कुल लास्ट के 10-15 दिन तो एकदम चिल मोड। मैं जॉब करता था तो एकदम ऑफिस की तरफ से जहाँ पे भी पार्टी हो, जो भी हो, हर तरफ बाहर ही। लास्ट के 10-15 दिन तो कुछ नहीं करने का, और बस यही था। टेंशन छोड़ दो बस। तो देखो, ये जॉब के साथ प्लस इसने 3 सब्जेक्ट छोड़े तो भी यहाँ पे है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है। आराम से। हाँ, तो कुछ ऑल द बेस्ट ऑफ लक कुछ बोल दो। ऑल द बेस्ट भाई लोग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जाम्स।